ठीक है, चालू करते हैं अपन लोग, है ना। डायरेक्शन वाला पार्ट से ये करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करो। इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? किधर होगा, कोई बताया फटाफट। मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू क्या लिखते हो? डीवी तुम्हारा क्या होता है? डीएल क्रॉस आर ही होता है ना। डीएल का डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। आर किधर होगा? फ्रॉम डीएल टुवर्ड्स पॉइंट पी, तो डीएल क्रॉस आर करो। कोई नहीं। Inverts the field. इधर Inverts. कैसे इन्वर्ट कैसे बताया बताओ। तो करंट का डायरेक्शन ऊपर है, फिर तो थम अंदर की साइड होएगा ना। हाथ से करके दिखाओ। सर करंट का डायरेक्शन अगर ऊपर की साइड है और उसको इधर करेंगे तो थम तो अंदर की साइड आएगा ना। कैसे कर रहे हो? चलो ठीक है, इसको करंट के अलोंग किए, फिर ये उसके बाद फिंगर्स को अंदर की तरफ। फिंगर किधर, अंदर करोगे किधर करोगे, कैसे करोगे? अंदर करोगे? कैसे करना है? या अंदर करना, बाहर करना, कैसे करना है वो कैसे पता चले? डीएल की डायरेक्शन में होएगा ना। तो डीएल का डायरेक्शन में तो ये अपना हाथ को डीएल का डायरेक्शन में ले गया, फिर सर हैंड तो करंट के डायरेक्शन में, मतलब कि आई की डायरेक्शन में होएगा। हाँ तो बोला तो हैंड तो हो गया आई का डायरेक्शन में, फिर क्या करूँ? फिर डीएल की साइड में फिंगर्स को इन जिस डायरेक्शन में डीएल होएगा उस साइड में फोल्ड करना है ना। तो क्या मतलब है? तो डीएल का डायरेक्शन में ही तो हाथ को रखा मैंने। कुछ रिवीजन करके नहीं आए हो। एक क्लास हुआ है इस लेक्चर में, अभी तक इस चैप्टर में एक क्लास हुआ है। मतलब आपके पास 5 मिनट भी टाइम नहीं है कि नोट्स को देखो। अच्छी बात। आपको ये भी नहीं पता है कि डीएल का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। बहुत अच्छी बात है। तो डीएल का डायरेक्शन क्या होता है? अलोंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डीएल का डायरेक्शन किधर है? अलोंग। करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो डीएल का डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर होगा। आर किधर होता है? फ्रॉम डीएल टुवर्ड्स। आर। ये किधर होगा? डीएल के इधर। और ये फॉर्म को किधर खोलना रहता है? जिधर आर रहता है उधर। सेकंड वेक्टर क्या? सेकंड वेक्टर क्या है? डीएल क्या है? फर्स्ट वेक्टर। तो ऐसे हम क्या आ रहा है? डिस्प्ले का बाहर आउटवर्ड। यानी कि आपसे भी नहीं हो रहा है ये। सर मुझे करंट को जो है अपने थंब वाला जो फिंगर है उस डायरेक्शन में लेना है, तो फिर सर मेरा ऐसे वो टर्न होके वो आउटवर्ड्स आ रहा है। जब तक आपको मैं देख नहीं पाऊंगा तब तक क्लियरिटी नहीं होगा। मेरा हो ही नहीं रहा सर, मैं क्या करूं? ठीक है, कोई नहीं, छोड़ो, वो हो जाएगा। ठीक है, डीएल के अलोंग देखो हाथ को रखना है। ये फर्स्ट वेक्टर है। आर तुम्हारा क्या है? सेकंड वेक्टर। ये फर्स्ट वेक्टर है। ये आर तुम्हारा सेकंड वेक्टर है। खोलना है सेकंड वेक्टर के अलोंग। ऐसे रोटेट कर दो सेकंड वेक्टर के अलोंग। हम क्या आ रहा है देखो, मेरे तरफ आ रहा था, मतलब आउटवर्ड। मैंने जो समझाया उस मेथड से समझ में आ रहा, आउटवर्ड आएगा कि नहीं आएगा?
यस सर। हमसे नहीं। यस सर। देखो मैं एक्चुअल मेथड आपको बता रहा हूँ, आपको मैं एक मेथड ही बताऊंगा, इसी मेथड से सारे क्रॉस प्रोडक्ट इधर होने वाले हैं, उससे ही सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। मैं हर चीज के लिए अलग अलग रूल नहीं बता रहा हूँ। अब मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना उसके लिए अलग रूल, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वो राइट हैंड रूल, वो कुछ नहीं मैं बता रहा। तो एक चीज बताऊंगा वो क्लियर करो, कहीं पे भी डायरेक्शन फाइंड करने में कोई भी इशू नहीं हो। अभी हर चीज के लिए चार मेथड नहीं करना है, करना है यहाँ पे क्रॉसिंग प्रोडक्ट। चाहे फोर्स निकालो, चाहे फील्ड निकालो, करना क्रॉस प्रोडक्ट है। चाहे ईएमएफ निकालो, वहां भी करना क्रॉस प्रोडक्ट है। तो मैं आपको एक ही बता के कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर आप क्यों कंफ्यूज होना चाहते हो? आप चाहते हो क्या कि कंफ्यूज? आपको मन है क्या कि मैं कंफ्यूज होते रहूं? मन है तो फिर होते रहो, करते रहो अपना मेथड फॉलो। एक मेथड बताऊंगा, क्लियर करो, खत्म। इधर हाथ, उधर उंगली, इधर वो, उधर कुछ नहीं करना। एक मेथड पढ़िए, सारा कंसेप्ट क्लियर। दोबारा नहीं बोलूंगा, मैं बोल दिया जो मेथड बताया उसे follow। ये इधर होगा, उंगली इधर रखूंगी, नहीं रखूंगी, क्या रखूंगी, तो बोला वही। करंट ऊपर जा रहा है, करंट ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। यानी दित्य आपका सर मुझे लगता है ये वाला आउटवर्ड ही होगा। कैसे फाइंड किया? सर आपने बोला था हैंड को रखो, फिर उसको घुमाना है, फिर जो थंब जो है मेरी तरफ आ रहा है, तो मेरी तरफ आ रहा है उसका मतलब ये आउटवर्ड होगा। करेक्ट, आउटवर्ड। सर अगर थंब की डायरेक्शन अपवर्ड्स हो तो वो अपवर्ड होएगा आउटवर्ड? थंब का डायरेक्शन अगर डिस्प्ले का बाहर है तो आउटवर्ड, और डिस्प्ले का अंदर है तो इनवर्ड। डिस्प्ले का अंदर अगर थंब जा रहा है तो इनवर्ड। थंब अगर मान के चलो ऐसा है, अगर थंब ऐसे करके ऐसे जा रहा है, देखो डिस्प्ले का अंदर जा रहा है, तो ये हुआ इनवर्ड। तो ये अगर बाहर आपके तरफ थंब करा तो out। सर इस वाले में कैसे होएगा, एक बार करके दिखाना। आपने इनवर्ट कैसे फाइंड किया वो मेरे को कर। सर राइट हैंड को प्लेस किया करंट की डायरेक्शन में, ऐसे ही होएगा ना? और उसके बाद फिंगर्स को हमको फोल्ड करना है पी की डायरेक्शन में जिधर आर जा रहा है। तो जिधर थंब आएगा, थंब तो अपवर्ड्स आ रहा है। हाथ कैसे ऐसे प्लेस किया, कैसे प्लेस किया हाथ? करंट के अलावा करंट किधर जा रहा है? करंट वैसे जा रहा है। करंट तो स्ट्रेट तो नहीं है। स्ट्रेट नहीं है तो तिरछा जा रहा है, ऐसे जा रहा है। आपका हाथ कैसे ओ, रह रहा है? ओके। सो पाम को उस साइड प्लेस करना है जिस साइड पी होएगा। हाँ, ओके। ये तो बता रहा हूँ इतना दिन से मैं। ये इधर होगा, करंट के अलॉन्ग ये रहेगा। करंट तो इधर ही तिरछा ही जा रहा है। और ये पाम को खोलना है सेकंड वेक्टर के अलॉन्ग, आर के अलॉन्ग। ये डिस्प्ले के बाहर आ रहा है। टेंशन नहीं है मेरे को, एक लेक्चर करंट इधर जा रहा है, टू पे डायरेक्शन।
इनवर्ड्स। करेक्ट यस सर। करेक्ट। इन्वर्ट कैसे किया? राइट हैंड को प्लेस किया जिस साइड में वो है, फिर डाउनवर्ड्स ही होगा ना, क्योंकि क्यू नीचे है तो आर नीचे होएगा और उसकी डायरेक्शन में प्लेस किया, फिंगर्स को फोल्ड किया, और अगर थंब मेरी साइड है तो इनवर्ड्स। हम तुम्हारी शायद है तो इन्वर्ट। ओ नहीं, ओके, आउटवर्ड। सर लेकिन लास्ट लेक्चर में तो आई थिंक आपने बोला था कि अगर हमारी साइड है तो इनवर्ड्स होएगा। ऐसा बोला था क्या मैंने? मे बी मैंने कोई नोट है डाउन किया इधर था। आपको छोड़ के, कोई है जो इसमें बोल कि मैंने ऐसा बोला? अभी भी मैंने यही बोला कि थंब डिस्प्ले का अंदर जा रहा था इन्वर्ट, थंब डिस्प्ले का बाहर आ रहा था। और अभी जस्ट मैंने 1 मिनट पहले बोला। करंट इस टाइम डिस्प्ले का बाहर आ रहा है, ठीक। करंट आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। करंट डिस्प्ले का बाहर आ रहा है। डीएल करंट फ्रॉम ही होगा, डीएल आउटवर्ड ही होगा, डीएल का डायरेक्शन आउटवर्ड ही होगा। आर का डायरेक्शन फ्रॉम डीएल टुवर्ड्स आउटवर्ड, ये तुम्हारा आर का डायरेक्शन। डीएल क्रॉस कैसे करोगे? डीएल के लिए हाथ को किधर रखोगे? उल्टा रखोगे। करंट क्या आ रहा है? डिस्प्ले का बाहर आ रहा है, तो हाथ को डिस्प्ले का बाहर निकालोगे। और ये किधर खोलोगे? आर के लॉन्ग खोलोगे। आर किधर खुल रहा है? इधर ही ना आर जा रहा है, इधर आर जा रहा है, तो ऐसे खोल दिया। अब ये रोटेट करो, थंब किधर जा रहा है? ऊपर, ऐसे। तो ये हुआ तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? आर के भी परपेंडिकुलर होता है। सर आप और एक बार करके दिखाइए थोड़ा। हाँ, डीएल देखो करंट के अलॉन्ग होगा आउटवर्ड। ये तो डीएल समझ में आया। यस सर। और ये वाला पाम खुलेगा किधर? सेकंड वेक्टर के अलॉन्ग। सेकंड वेक्टर किधर? आर है इधर, इधर ही है ना आर। हाँ। तो ऐसे खुला और इसको रोटेट करो। थंब किधर जा रहा है? थोड़ा तिरछा नहीं जा रहा ऊपर। है? ऊपर साइड। और अपन को तो पता है ये तो परपेंडिकुलर ही होगा ना आर पे। क्रॉस प्रोडक्ट का यही ना प्रॉपर्टी होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है यस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल क्रॉस आर है ना। एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डीएल, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर। आर वेक्टर का परपेंडिकुलर है। अपन को पता है कि इधर आता है, ऊपर जा रहा है, और परपेंडिकुलर होगा तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस। ओके, हो गया नोट डाउन। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो काफी इजी सा प्रूफ है। ये फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, आपको गिवन क्या क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको नोन है इस रॉड से, इसका डिस्टेंस ए है। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है परपेंडिकुलर से लोअर एक्सट्रीम का एंगल रॉड का, ये तुम्हारा अल्फा है।
ऊपर ले लेते हैं अल्फा। अपर एक्सट्रीम जो है ये एंगल है अल्फा, लोअर एक्सट्रीम है ये एंगल है बीटा। ठीक है, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ डायरेक्शन मेरे को बता दीजिए फटाक से, डायरेक्शन क्या होगा? इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ट्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं ना। एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे कट करते हैं, डीएल पोर्शन, डीएल थिकनेस का। इस परपेंडिकुलर से एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स लेंथ का स्ट्रिप कट करते हैं, ये छोटा सा। ठीक है, इस छोटे से पोर्शन के लिए पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड पहले फाइंड करेंगे। अब ये छोटा सा डीएल पोर्शन है ना, डीएक्स पोर्शन, डीएल नहीं, डीएल की जगह डीएक्स ले लिया। ठीक है, अब इसके लिए आर का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम डीएल टू द पॉइंट पी, है ना। ये होगा ना तुम्हारा आर का डायरेक्शन। यस आर का ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ की वैल्यू मैंने आर ही ली है। ठीक है, मतलब डीएक्स थिकनेस से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो आर ही लिया है, आर वेक्टर को आर ही ले लिया है। ठीक है, ये मैंने थीटा लिया है परपेंडिकुलर से। अभी छोटा सा डीएक्स पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो इनटू द प्लेन ही है। अब डीएक्स किधर है? करंट के लॉन्ग ही है ना, डीएक्स का भी डायरेक्शन किधर हुआ? करंट के लॉन्ग ही होगा, दैट इज ऊपर होगा। डीएक्स का डायरेक्शन भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऊपर ही हो जाएगा डीएक्स का डायरेक्शन, क्योंकि करंट भी ऊपर ही जा रहा है। इस छोटा सा पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे फाइंड कर लेते हैं, क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dx इज dv। dv की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर क्यूब इंटू dx क्रॉस आर, यही तो। dx और r के बीच में एंगल कितना है? ये थीटा लिया है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये तो 90 डिग्री होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, है ना। अब dx का डायरेक्शन देखो ऊपर है और r का डायरेक्शन किधर है? नीचे है, यही ना। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 प्लस थीटा। देख लो, ये पोर्शन समझ में आया। dx और r के बीच में एंगल क्या है? 90 प्लस थीटा। क्लियर है? यस यस आगे का काम कर देना है। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर क्यूब dx इंटू आर, दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, है ना। इसको तोड़ दो। साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और साइन 90 प्लस थीटा क्या में टूट जाएगा? कॉस में टूट जाएगा। तो dx इंटू आर, ये क्या हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री, सॉरी कॉस थीटा डिग्री। चलो, अब tan थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? एक्स, बेस क्या है? ए है। देख लो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए tan थीटा। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, है ना। dx का वैल्यू ये हो गया, पुट कर दो इधर। और और, और क्या करें?
एक आर से एक आर उड़ जाएगा। वैल्यू डाल दो, म्यू नॉट आई, एक आर से एक आर उड़ेगा ना, ऊपर नीचे देख लो, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ऊपर का एक आर उड़ा दिया है, और ये dx के जगह वैल्यू पुट कर दो, a सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। देख लो, अब देखो ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं। तो अब देखो ये वाला पोर्शन को इधर से उड़ाऊंगा मैं, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू क्या है a, हाइपोटेनियस क्या है r, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा, देखो वहां से इसको रिप्लेस करेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई a, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बचा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a cos theta into d theta. This is the value of magnetic field, etc. due to dl portion of wire. Okay, magnetic field due to dl portion of wire. ठीक है, तो अब इसको क्या करें, अब इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कर दो थ्रू आउट इसको। थीटा कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, देखो हम लोगों ने स्ट्रिप क्या किया, ऊपर कट किया ना, स्ट्रिप, स्ट्रिप तो ऊपर कट किया है, तो परपेंडिकुलर से नीचे के लिए, ये परपेंडिकुलर से नीचे के लिए माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक इंटीग्रेट करेंगे, है ना। परपेंडिकुलर से ऊपर स्ट्रिप कट किया है, इसलिए परपेंडिकुलर से नीचे वाले एंगल को हम लोग माइनस बीटा लेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक इंटीग्रेट करेंगे, तो थ्रू आउट रॉड के लिए है मैग्नेटिक फील्ड अपन को निकल जाएगा माइनस बीटा से प्लस का अल्फा। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई, अपन था तो कांस्टेंट है उधर निकाल लिया, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन, माइनस साइन, ऐसा क्या, साइन थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा, साइन थीटा, सर कॉस का होगा साइन, साइन का होगा माइनस कॉस। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई है, ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन माइनस, ये प्रॉपर्टी पता होगा, साइन माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो देखो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू साइन अल्फा प्लस साइन, ये है तुम्हारा फाइनल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, ये रिमेम्बर करना है, ये याद रखना, यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर आगे मैं बताता सर हो गया। हूँ। देखो इसको याद रखिएगा, ये फॉर्मूला को एकदम वीवीआई फॉर्मूला है, ये इसको यूज कैसे करना वो भी मैं बता देता हूँ। देखो एक करंट कैरिंग वायर है, प्रेस में मैं बना दे रहा हूँ, ऊपर करंट आई जा रहा है, सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, बोला रहेगा पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, तो इस पॉइंट पी से इस पे एक परपेंडिकुलर लेंथ मार देना, परपेंडिकुलर, उसका वैल्यू फाइंड कर लेना, ये क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, दूसरा जो अपर एक्सट्रीम एंगल है अल्फा, अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड अपर एक्सट्रीम
ऑफ रॉड। ये ए है, ये बी है। अपर एक्सट्रीम क्या है? बी। ठीक है। बीटा क्या है? एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड लोअर एक्सट्रीम ऑफ रॉड, लोअर एक्सट्रीम ऑफ रॉड विच इज ए। ठीक है। तो यही तो दो चीज फाइंड करना है, एक तो परपेंडिकुलर फाइंड करने का, ये फॉर्मूला यूज करना है। बाकी यू नॉट कांस्टेंट है, आई अपना गिवन रहेगा, 4 पाई अपना नोन है। फाइंड क्या करना है? ए, अल्फा एंड बीटा। ठीक है। तो अल्फा तुम्हारा हो गया परपेंडिकुलर से अपर एक्सट्रीम का एंगल, बीटा हो गया परपेंडिकुलर से लोअर एक्सट्रीम का एंगल, ए क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू द रॉड। ठीक है। यही तो फाइंड करना, बस हो गया। नोट डाउन कर लो फटाफट, क्वेश्चन पे अपन लोग चलेंगे। ओके, क्वेश्चन लिखो। एक करंट है ऊपर, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक है। ये पॉइंट पी है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है विच इज 10 मीटर। ठीक है। ये ऊपर का एंगल, अपर एक्सट्रीम का एंगल गिवन है 45 डिग्री फ्रॉम परपेंडिकुलर से। लोअर एक्सट्रीम गिवन है, ये भी तुम्हारा 45 डिग्री ही है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे फाइंड करना, फटाफट फाइंड करके बताओ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हारा, अच्छा नीचे 30 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, फाइंड कर। सर ऊपर वाला एंगल 45 है। हाँ, पर 45 डिग्री है, नीचे डिग्री है। लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू रॉड है 10 मीटर। करंट की वैल्यू 2 एम्पियर। पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताना है। डायरेक्शन भी बताइए, हमसे नहीं, आप डायरेक्शन बताइए। इनवर्ड। ये तो इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है इसमें। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 45 डिग्री। बीटा की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 10 मीटर। करंट की वैल्यू क्या है? 2 एम्पियर। बस वैल्यू ही तो पुट करना। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई की वैल्यू क्या होगा? 2 एम्पियर डिवाइडेड बाई 4 पाई। ए की वैल्यू क्या होगी? 10 इंटू साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, है ना। साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट बाई 2 4 पाई इंटू 10। साइन 45 की वैल्यू तुम्हारा 1/√2 हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगा। इसको जो सॉल्व कर दोगे वही आंसर होगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करिए। कुछ है नहीं और इसमें, और क्या सॉल्यूशन, थोड़ा बहुत जो करना होगा कर लेना। इतना तो समझदार हो ही आप लोग हैं, क्या बोलते हो? आगे बढ़ते हैं। वैल्यू पुट करना उसमें, उतना कर लोगे खुद से, क्या है। ये स्क्वायर है, करंट ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। स्क्वायर का साइड लेंथ ए आपको गिवन है ना। एकदम सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पे क्या हो? फाइंड करिए। एकदम ही आसान क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन और क्या होगा? कुछ है ही नहीं कुछ, तो फॉर्मूला पे बैठाना है, क्वेश्चन बुला देना है। देखो स्क्वायर है, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो। ठीक है। अब ए बी पोर्शन, जो वायर है ए बी पोर्शन के लिए, वो कैसा दिख रहा है तुम्हारा? फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर जैसा ही तो दिख रहा है ये ए बी। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे क्या होगा? इनवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा, क्या होगा?
ए बी पोर्शन के लिए आउटवर्ड, सॉरी आउटवर्ड, इनवर्ड, बी सी के लिए आउटवर्ड, बी के लिए इनवर्ट हो ए बी के लिए आउटवर्ड होगा ना? ए बी के लिए भी आउटवर्ड होगा, बी सी के लिए भी आउटवर्ड होगा, सी डी के लिए भी आउटवर्ड होगा, डी ए के लिए भी आउटवर्ड होगा, सारे के लिए आउटवर्ड ही होगा। ए से बी ऐसे करो, हम मेरे तरफ आ रहा है, बी से सी के लिए ऐसे करो, हम मेरे तरफ, सी से डी के लिए ऐसे मेरे, डी से ई के लिए हम मेरे, सारे में तो थम आउट ही आ रहा है और सारे क्या है, सेम ही है, सारे रॉड का तो लेंथ सेम ही है, एक रॉड पे निकाल लो, सारे के मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। देखो सारा सिमेट्रिकली है। इसके लिए अल्फा बीटा का एंगल क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, a/2 हो जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगा 45, ये भी क्या हो जाएगा 45, ये तुम्हारा गया, ये तो 45 ही होगा, ये भी 45 ही होगा, ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा की वैल्यू यहाँ 45 डिग्री हुई, बीटा की भी वैल्यू क्या हो गई 45 डिग्री हो गई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या हुई a/2 हो गया। तो एक रॉड के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a/2 इंटू साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a/2 साइन 45 क्या हो जाएगा 1/√2, 2/√2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a/√2, ये एक रॉड के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो सारे के लिए तो सिमिलरली होगा ना, देखो बीसी पोर्शन के लिए भी देखो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री होगी, और तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा a/2 होगा, डीसी पोर्शन के लिए भी सेम ही होगा, डीए पोर्शन के लिए भी सेम ही होगा, और सारे के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है आउटवर्ड ही आ रहा है, बस ऐड कर देना, एक के लिए निकाला, बाकी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे 4 इंटू बी कर देना, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल आउट भी हो जाएगा, 4/√2 आई बाई पाई इंटू ए, ये रेशनलाइज हो जाएगा, और क्या √2/√2 कर दो, ये क्या आ जाएगा हमारा 2√2 आई बाई पाई इंटू ए, ये बी नेट की वैल्यू आ गई, ठीक है। यस इतना आसान है, समझ में आया ये सारे लोग को, नहीं बोलते हो, समझ में आया कि नहीं, यस यस सर। नहीं आपका तो आवाज ही नहीं आता है, सर आया समझ। अच्छा अच्छा क्या नोट डाउन कर लिए, एक और क्वेश्चन ले लो घर के लिए, नेक्स्ट क्लास में चेक कर लेंगे, है ना, 2 क्वेश्चन ले लो। इस बार में ट्रायंगल है, ट्रायंगल में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, साइड लेंथ ए दिया हुआ है, इसका सेंटर पे एकदम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ये करंट कैरिंग वायर है जो ऐसे करंट कैरी कर रहा है, इसका लेंथ आपको एल दिया हुआ है, ठीक है,
इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताना है ना, मैग्नेटिक फील्ड। नोट डाउन कर लो इसको, नेक्स्ट लेक्चर में चेक करूंगा, ऊपर वाला नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो ठीक।